हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं आगे अपने वीडियो में। और आगे हम क्या पढ़ रहे थे, तो हमने लूप्स पढ़ रहा था, है ना। तो लूप्स हम लोग जान गए थे और लूप्स में हम लोग क्या जाने थे, फॉर लूप जाने थे और एक प्रिंट टेबल किया था। तो लूप्स मैंने आपको बता दिया था कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको होती हैं, क्या होती है प्रोग्रामिंग में। आपको कभी ऐसा डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ जाता है कि आपको नंबर ऑफ कोड्स जो है वो रिपीट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कोड को रिपीट करने के लिए एक तो तरीका होता है कि आप हार्ड कोड कर दो, लिख दो, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था पिछले फॉर लूप वाले वीडियो में। तो मैं दोबारा से वहाँ नहीं जाना चाहता बार बार। तो अगर आपको जाना है तो आप फिर से एक बार फॉर लूप वाला वीडियो आप देख लें। तो लूप्स बेसिकली रिपीट करने का, आइटरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो बार बार रिपीट करता है, आपका टाइम बचाता है, आपका सारा चीज़ बचाता है यार, आपका एफर्ट बचा देगा, आपका टाइम बचा देगा। कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, ज़्यादा अच्छे से मेंटेन हो पाएगा, कोड स्केलेबल बनेगा। रीडेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं फॉर लूप्स के बाद। और फॉर लूप्स के बाद हम इसमें डालेंगे, एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास को हम नाम देने वाले हैं क्या, इसको हम व्हाइल लूप्स डालेंगे, ठीक है, व्हाइल लूप्स के नाम से, ठीक है, व्हाइल लूप्स। क्योंकि अब अगला हमारा यही है व्हाइल लूप्स। और एज सुन एज हम लोग जैसे एक व्हाइल लूप का बनाएंगे, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा व्हाइल लूप हमारा बन गया। अब ये व्हाइल लूप क्या करता है, जैसे फॉर लूप तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए व्हाइल लूप देखते हैं क्या करता है। तो अगर आप लिखोगे यहाँ से गूगल करोगे, देखो कुछ भी चीज़ को आप गूगल करना सीख लो पहले, है ना, अच्छे से जल्दी आप जो भी सीखना चाहते हो। तो व्हाइल लूप्स जावा जैसे लिखोगे तो आपको नंबर ऑफ ये सब काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मैं एक डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ, ठीक है। तो व्हाइल लूप स्टेटमेंट इन जावा रिपीटेड एग्जीक्यूट टारगेट एज स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, आप जो भी, अगर आपको और जानना है तो। और क्या देखो, इसका फ्लो डायग्राम मेरा दिखाने का मतलब यही था, मैं आपको फ्लो दिखाऊं। तो क्या होता है कि जब आप कोड करते हो तो व्हाइल लूप क्या करता है कि एक कंडीशन के बेस्ड पे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन देखता है। अब कंडीशन को अगर वो वैल्यू ट्रू मिल जाती है, जैसे वो कंडीशन बेस्ड पे काम करता है कि जैसे वैल्यू ट्रू मिल जाती है वो अपने ब्लॉक को, व्हाइल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। और जैसे उसको फॉल्स मिलती है तो वो आउट हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो कंडीशन चेक हो रहा है, फिर ट्रू मिल रहा है तो वो कोड ब्लॉक हो रहा है, फिर से कंडीशन चेक हो रहा है, फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी देखो कैसे होता है ये प्रैक्टिकली, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो जब हम नंबर ऑफ आइटरेशन हमको पता हो कि हमको कितना बार निकालना है, ठीक है, तो हमको सबसे अच्छा कौन सा आप यूज करोगे लूप, वो आप लूप यूज करोगे फॉर लूप। जब पता ही नहीं है, मान लो 10,000 15,000 डेटा है आपके पास डेटाबेस में, ठीक है, 10,000 15,000 यूजर का डेटा है। अब आपको उसको रिट्राइव करवाना है कोड में, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, तो आपको तो मान लो पता नहीं है एक तरह से, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आपको कितना डेटा कैसे आप करवाओगे। तो आपको बेस्ट तरीका है आप व्हाइल लूप का यूज़ करो, फॉर लूप पे ना जाओ। लेकिन फॉर लूप कब यूज़ करते हैं, जब हमको फिक्स पता हो नंबर, हाँ भैया इतने तक निकालना है तो मैं वहाँ तक ले आऊँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम व्हाइल लूप्स की बात कर रहे थे और व्हाइल लूप्स में हम क्या करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो मैं मेन क्लास बना लूँगा। और इस मेन क्लास में बनाने के बाद अपन क्या करने वाले हैं कि देखते हैं, मैं कहाँ चला गया था, हाँ। तो कंडीशन टाइप का एक कुछ लिख देते हैं, ओके। तो जैसे उससे पहले तो मैं थोड़ा आपको लूप्स का बेसिक आइडिया भी मिल जाएगा अगर आपने फॉर लूप वाली वीडियो नहीं देखी है। तो देखो मैं क्या करूँगा, साउट, और यहाँ पे मान लो मैंने किया 1 और ये हो गया 1, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी पेस्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो नीचे हो जाए भाई, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। चलो ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, ओके। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 हमने ये इतना तो लगा रखा है, ठीक है। बाकी अगर हम इसको प्ले करें अभी, तो अभी आपको देखो जैसे ये रन होएगा तो आपको, सॉरी मैं गलत रन हो गया, ये व्हाइल लूप्स को रन करना है। तो ये हमारा व्हाइल लूप अब रन होएगा। तो ये देखिए आपको 1 2 3 4 5 आपको मिली है ना, यहाँ से सेम चीज़। लेकिन ये तो मेरे को इतना लिखना पड़ा, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही रिपीट ना करूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा। तो अगर आप व्हाइल लूप का यूज़ करके इसी सेम चीज़ को लिखना चाहोगे तो क्या लिखेगा कि यहाँ पे आप एक साउट कर दो और यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये हमारा व्हाइल लूप यूज हो रहा है अब नीचे से। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एक मतलब इंट, मान लो इंट आई हमारा क्या है 0, ठीक है। तो अगर इंट आई 0 है यहाँ से, ठीक है,
अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, वाइल। तो जब तक कोड को चलाओ, यहाँ से मैं एक वाइल ब्लॉक लगा दूंगा और हमको आई को बढ़ाना है, ठीक है। तो आई को बढ़ाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आई प्लस प्लस। सबसे पहले तो मान लो कि मैंने ये लिख दिया, तो इससे आई हमारा एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या लगानी है हमको कि आई अगर क्या रहे, 5 से कम रहे या उसके बराबर रहे, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो तब तक क्या करो, इस कोड को चला दो और क्या चला दो, साउट कर दो आई को दिखाओ और आई को 1 बढ़ा दो, ठीक है। मैं यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ से हम फिर से यहाँ से रन करेंगे। तो अब देखते हैं क्या हमारा कोड एग्जीक्यूट रन करवाता है। तो ये देखो आपको फिर से वही कोड मिल जाएगा 10 से लेके, क्योंकि आपने यहाँ पे आई की वैल्यू 0 सेट कर रखी है। तो यहाँ पे अगर आप 1 करोगे तो इक्वल टू भी है और ये बार ये भी है, ठीक है। तो ये कैसे रन हुआ मैं आपको कोड को समझा देता हूँ एक बार। एक्चुअली करता क्या है हमारा, यहाँ से ये देखो 1 2 3 4 5 आपको देखने को मिल जाएगा, सेम ऊपर वाला वैल्यू, ठीक है। तो कैसे ये वाइल लूप काम करता है, ये देखो वो आई आपने दे दिया कि 1 है, आई की वैल्यू 1 है। अब आपने कंडीशन लगा रहा है, वाइल का मतलब जब तक की, तो तब तक चलाते रहो इस कोड को, जब तक चलाते रहो जब तक वो स्टेटमेंट, ये कंडीशन ट्रू है। क्या है, कब तक चलाएगा ये, जब तक, ध्यान से सुनना, कब तक चलाएगा वो स्टेटमेंट, वो कोड ऑफलाइन ये वाला जो साउट आप लिखे हो, ये तब तक उसको चलाएगा वाइल जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जब तक फॉल्स नहीं हो जाती है ये कंडीशन, तब तक ये ब्लॉक से बाहर नहीं आएगा। समझ गए। तो ये कैसे, देखो कैसे। सबसे पहले तो आई की वैल्यू आपने 1 रखी है, ठीक है। अब आपने कंडीशन लिख दिया कि आई की वैल्यू 5 होना चाहिए या 5 से बराबर होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। तो आई का वैल्यू तो अभी 1 है और जाहिर सी बात है कि 1 जो है वो 5 से कम ही है, 1 इज लेस देन 5। तो वो क्या करेगा, कोड में एंटर कर जाएगा, देखेगा कि आपको करना क्या है भाई। चलो ठीक है, आपने दे दिया, ये कंडीशन हो गई ट्रू, यहाँ पे हो गया ट्रू। तो अब ट्रू हो गया तो यहाँ पे देख लेता है ये आ जाओ कि अच्छा आई को प्रिंट कर देना है, 1 बढ़ा देना है, तो वो कर देता है। आई को प्रिंट बढ़ा कर देता है तो हो जाता है 2 बढ़ा के, और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रिंट करता है। फिर से ये कोड जाता है, देखता है कि अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब तो आई की वैल्यू मेरे पास 2 हो गई। तो अब आई की वैल्यू जैसे ही 2 हो गई तो ये अभी भी ट्रू है, ये वाला कंडीशन मेरे पास अभी भी ट्रू है। तो फिर से इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है। इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद आई की वैल्यू 3 हो जाती है और आई की वैल्यू जैसे ही 3 होती है फिर से ये जाता है, फिर से चेक करता है कि अच्छा भैया ज़रा अब बताना आई की वैल्यू क्या 3 इज लेस देन 5 है क्या। तो देखता है कोड, ओहो भाई साहब गजब, आपका जो आंसर है वो फिर से ट्रू है, मतलब आपका फिर से 3 इज लेस देन 5 है। तो अभी भी आपका ट्रू है ये स्टेटमेंट और अभी फिर से ये जाता है। तो इस तरह से करके ये चीज़ें हो जाती हैं। और जब वैल्यू आई का वैल्यू 5 हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन भी आपने लगा रखा है इसलिए, तो जब तक आपका वैल्यू जब 5 हो जाता है और ये क्या करता है कि एक बार जब 4 के ऑप्शन पे जाता है, कि मतलब 4, पहले ये समझ लो कि 4 पे ऑप्शन पे जाता है तो ये बढ़ा देता है तो 5 हो जाता है। अब 5वें ऑप्शन पे यहाँ पे क्या होता है कि अब आई की वैल्यू तो 5 हो गई, अब ये जाएगा यहाँ से चेक करने। तो जैसे ही ये चेक करने यहाँ पे गया, यहाँ पे जैसे ही चेक करने गया तो इसको मिल गया वैल्यू फॉल्स। अब भैया 5 तो 5 के बराबर है ना, 5 से बड़ा थोड़ी ना है, ठीक है। तो अब ये समझिए ना, आप कैसे समझिएगा, समझ गया ना। तो जैसे 5 है तो 5 के बराबर है, ठीक है, तो समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो 5 जो है वो 5 के बराबर ही है, उससे बड़ा नहीं है। तो वो इसको वैल्यू क्या मिल जाती है, फॉल्स। और जैसे इसको फॉल्स मिलती है तो ये इस कोड के बाहर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आउट ऑफ वाइल ब्लॉक, ये वाइल ब्लॉक के बाहर आ गया आपका कोड और यहाँ पे वो लाइन चल जाएगा। और कैसे चलेगा लाइन, यहाँ पे आप लिख के देख लो, साउट कर दो और साउट करो और यहाँ पे लिखो वाइल ब्लॉक एंड, ठीक है, वाइल ब्लॉक एंड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलो इसको सेव करते हैं और ये रन करते हैं। तो अब देखना वहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 तक प्रिंट होके दिखाएगा और यहाँ पे देखो वाइल ब्लॉक एंड्स दिखा दिया। समझ गए, दिस इज द वे। और क्या होगा अगर इसी कोड को आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिखो, साउट रनिंग वाइल ब्लॉक। अब क्या होगा यहाँ पे आप बताओ, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। चलो अब देखते हैं इसको क्या होगा, देखते हैं, मज़ेदार चीज़ होगा। ये देखो ये क्यों है,
बताओ ये क्यों हुआ रनिंग वाइल ब्लॉक? क्योंकि इसको वैल्यू जब ये ट्रू मिल रही है तो जब तक वैल्यू इसको ट्रू मिलती रहेगी तो इसके अंदर का जितना भी कोड लिखोगे वो सारा का सारा आपको चलेगा, वहाँ पे वो रिपीट होगा ही होगा। समझ गए? तो दिस इज द वाइल लूप। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और यार दबा के लाइक मारो, एकदम दबा के। और जो रेड बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का, उसको आप हरा नीला पीला ब्लू सब बना दो। और यार बस हैप्पी नवरात्रि, और चाओ खुश रहो और मचा दो बस, और फोड़ दो एकदम। और यार दबा के लाइक मारना और सेंड करना, शेयर करना, सब जगह एकदम भेज दो, सेंड कर दो, सबको शेयर कर दो। और लाइक एकदम कमेंट लाइक्स भर जाना चाहिए भाई यूट्यूब पे, एकदम अपने ही कमेंट्स दिखने चाहिए बस। हैशटैग अंकित आर्य असम, हैशटैग टेक देवी, बस एकदम रन करवा दो। चलो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।